नमस्कार, मैं रोमी आयुर्वेद आचार्य आप सभी का स्वागत करती हूँ नेचर्स वे टू कनेक्ट में। पहले हमने बात करी थी वात, पित्त और कफ की। आज हम बात करेंगे हमारी धातुओं की। हमारा मानव शरीर पंच महाभूतों से बना है, ये हम जानते हैं। धातुएं हमारी होती है जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करती हैं, हमारे शरीर को धारण करती हैं, नरिश करती हैं और उसकी ग्रोथ में हेल्प करती हैं। जब एक शिशु माता के गर्भ में होता है तो हमारे दोष और धातुएं मिलकर उसके समस्त ऑर्गन्स हैं जो हमारे उनको बनाती है। उदाहरण के तौर पर हमारा हृदय कफ और रक्त से मिलके बना हुआ है। ये 7 धातुएं हमारी होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। अब इन्हें हम मॉडर्न साइंस में किस तरह बोल सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। रस धातु यानी प्लाज्मा एंड ब्लड फ्लूइड्स, रक्त धातु ब्लड टिश्यूज, मांस धातु मसल टिश्यूज, मेद धातु एडिपोज टिश्यूज, अस्थि धातु स्केलेटल टिश्यूज, मज्जा धातु नर्वस टिश्यूज और शुक्र धातु रिप्रोडक्टिव टिश्यूज। इन 7 धातुओं में यदि किसी भी धातु में किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस यानी विकृति आ जाती है तो वह अपने से आगे वाली धातु को खाना स्टार्ट कर देती है। यानी अगर हमारी अस्थि धातु में कोई विकृति आती है तो वह मेद धातु को खाना स्टार्ट कर देती है। मेद धातु कम हो जाती है तो मांस को, मांस कम होता है तो रक्त को, रक्त कम हो जाता है रस धातु को। इस प्रकार हमारी समस्त धातुएं कमज़ोर होने लग जाती हैं। इसलिए हमें अपनी समस्त धातुओं को पोषण देने के लिए षड रसात्मक आहार का सेवन नित्य करना चाहिए। अब हम इन धातुओं के जनरल फंक्शंस की बात करेंगे कि ये हमारे शरीर में किस प्रकार का काम करती हैं। सबसे पहले है रस धातु। ये हमारे शरीर में करती है प्रीनन यानी सप्लाई न्यूट्रिएंट्स। दूसरी धातु है हमारी रक्त। ये है जीवन यानी टिश्यूज़ ऑक्सीजनेशन के लिए काम करता है। तीसरी है हमारी मांस धातु जो करती है लेपन यानी बॉडी पार्ट्स को कवर करती है। अगली है मेद धातु जो स्नेहन करती है यानी लुब्रिकेशन लाती है हमारी बॉडी में। उसके बाद आती है अस्थि धातु जो धारण करती है यानी बॉडी को मेंटेन करती है, बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करती है। उसके बाद आती है मज्जा धातु जो करती है पूरण यानी हमारे शरीर में जितने भी कैविटीज़ हैं उनको फिलअप करती है वो। उसके बाद आता है शुक्र यानी गर्भोत्पादन जो हमारी रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। ये धातुएं माता के गर्भ में बनती हैं और उसके बाद धीरे धीरे 20 वर्ष तक बनती रहती हैं। इन धातुओं को पोषण के लिए हमें एक न्यूट्रिशियस आहार देना होता है ताकि इनकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। मॉडर्न साइंस में हम न्यूट्रिशनल फूड उसे कहते हैं जिसमें प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स आदि होते हैं। लेकिन आयुर्वेद के दृष्टिकोण से एक न्यूट्रिशनल फूड होता है जिसमें 6 रस प्रेजेंट होते हैं यानी षड रसात्मक खाना। मधुर यानी मीठा, शक्कर, अम्ल यानी खट्टा जैसे नींबू, लवण यानी नमकीन जैसे सेंधा नमक, कटु यानी तीखा जैसे मिर्च, तिक्त यानी कड़वा जैसे नीम, कषाय यानी कसेला जैसे हमारे जामुन और हरड़। षड रस किसी भी अगर खाने में प्रेजेंट है तो हमारा पूरा न्यूट्रिशन कवर हो जाता है जो हमारी इम्यूनिटी को बनाता है। आंवला और हरड़ हमारे ऐसे 2 द्रव्य हैं जिनमें 5 रस प्रेजेंट होते हैं, तो इनका हमें नित्य सेवन करना चाहिए। 5 रसों के अलावा एक रस रह गया लवण रस। लवण रस तो हम नित्य भोजन में लेते ही हैं। जो आहार हम लेते हैं वह पहले रस में कन्वर्ट होता है। रस हमारा ब्लड वेसल्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और उसे भेज दिया जाता है हमारे हार्ट में। हार्ट में जाने के बाद वो रस रक्त और रस को मिलाकर आगे पंप कर देता है अदर ऑर्गन्स में जाने के लिए। दूसरे ऑर्गन्स में जाकर यह रक्त उनको पोषण देता है। हमारी इम्यूनिटी हमारी धातुओं पर ही निर्भर करती है। जैसा हम भोजन करेंगे उसी प्रकार से हमारी धातुएं बनेंगी और उसी प्रकार से हमारी इम्यूनिटी बनेगी जो हमारी शरीर को डिजीज़ से बचाएगी। उसके बाद हमारी जो हेल्थ ऑफ धातु है यानी धातु हमारी त्रिदोष पर निर्भर करती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना आहार और दिनचर्या इस प्रकार की रखें कि हमारे त्रिदोष भी समावस्था में रहें और हमारी धातुएं भी बनी रहें और आगे पोषण में सहायता करती रहें। धन्यवाद।